तो हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और ये जो पोयम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि भाई इसका जो हमारे पास जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। ठीक है, अक्सर जो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में ऐसे फेरी टेल टाइप कहानियां सुनते हैं उसमें जो नॉर्मली जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो अक्सर क्यूट एनिमल्स को लिया जाता है, जैसे बर्ड हो गया, कोई कैट, डॉग, पांडा, इस तरीके से। लेकिन इसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक ड्रैगन है। ठीक है, और ये जो पूरी पोयम है लिखी गई है एक बैलेड की फॉर्म में। बैलेड का मीनिंग मैंने तुम्हारे को अभी बताया कि एक सॉन्ग या फिर पोयम जिस जो कोई एक स्टोरी बता रहा हो, ठीक है, और एक लिरिकल फॉर्म में, शॉर्ट स्टैंजाज में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पोएम में हमारे को थीम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला थीम जो हमारे को देखने को मिलेगा, अपनी नोटबुक में लिखो कि अपीरियंसेस आर डिसेप्टिव। ठीक है, अपीरियंसेस आर डिसेप्टिव। इसका मतलब बताना चाहेगा कोई मुझे? क्या सर, क्या? मैं कह रहा हूँ इस लाइन का मतलब बताना चाहेगा कोई, अपीरियंसेस आर डिसेप्टिव का? नहीं सर, जो जैसे दिखता है वो कभी कभी वैसा नहीं होता। एग्जैक्टली कि अक्सर हम लोग जो है किसी ज्यादातर चीजों की आउटलुक से उन्हें कोशिश करते हैं जज करने की, पर इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई जैसा खुद को प्रोजेक्ट कर रहा हो दुनिया के सामने वो वैसा ही हो। ठीक है, जैसा कि हमारे को इस हमारी जो पोयम है इसके कैरेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमारे को समझ में आएगा, और अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। नेक्स्ट जो इसमें हमारे को थीम देखने को मिलेगा दैट इज ऑफ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब पता है किसी को? सर जैसे हाथ जैसे क्या? सर जैसे मतलब किसी के मतलब किसी को मतलब डिस्क्रिमिनेट करना कि ये तो मतलब हमसे ज्यादा वीक है, ऐसे अरे मतलब नहीं नहीं, ये नहीं होता। discrimination हिपोक्रेसी का मतलब होता है अपनी बात बोलकर फिर पलट जाना। वेरी नाइस, अपनी बात से मुकर जाना। ठीक है, कि मान लो मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे इलेक्शन पे खड़ा हुआ और मैंने बोला कि अगर तुम लोगों ने मेरे को जिता दिया तो मैं जो है ये कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, या और भी कुछ भी कर दूंगा इस तरीके से। और जब मैं जीत गया, तुमने ये सारी बातें सुन के मेरे को जिता दिया, तो बाद में मैं कह रहा हूँ अबे जा मैं नहीं जानता कौन है तू। तो ये हुआ हिपोक्रेसी। ठीक है, कि अपनी बात से हट जाना, मुकर जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग इस पोएम में थीम पढ़ेंगे दैट इज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का इसमें थीम, और हमारे को इसमें ये पता करना है, पता चलेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो दुनिया है वो तुम्हारे को किसी ना किसी बात पे बुरा फील करवाती ही रहेगी। ठीक है, तो यू नीड टू बिकम स्ट्रॉन्ग, आर्डेंट। अरे ठीक है, तुम लोग लिख रहे हो ना नोटबुक्स में? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट जो थीम है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कि ये जो दुनिया है ये तुम्हारे को किसी ना किसी टॉपिक पे बुरा फील करवाती ही रहेगी, लेकिन तुम्हें ऐसे हर बात पे बुरा नहीं फील करके बैठ जाना, बल्कि खुद को खुद से जज करना है कि क्या ये चीज मेरी गलत थी, और अगर नहीं थी तो चाहे पूरी दुनिया उस चीज को गलत बोल रही हो, जब तुम्हें पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं करा तो हैव कॉन्फिडेंस कि तुम स्टैंड आउट कर सको सबके आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें और नेक्स्ट और लास्ट थीम जो इसमें हम देखेंगे वो होगा लॉयल्टी का। लॉयल्टी का मतलब हिंदी में कोई बताना चाहेगा? वफादारी। हाँ, बेवफा 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 निकली है तो, है ना? तो लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। ठीक है, कि और इसके आगे एक लाइन भी लिख लो कि इट इज एक्सट्रीमली रेयर इन टूडेज वर्ल्ड। कि लोग शो तो बहुत करते हैं, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं बहुत लॉयल हूं, मैं ये कर दूंगा, है ना? लेकिन इट इज क्या, बस इतना लिख लो, इट इज एक्सट्रीमली रेयर। ठीक है, ठीक है ना जी? तो ये है लॉयल्टी। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपनी पोयम में। और अम,
अब पूरी बात जो तुम्हें ये समझनी है कि जो पूरी पोयम है वो एक आयरॉनिक पोयम है, ठीक है। अब वो आयरॉनिक कैसे है अभी हम इसे समझते हैं। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि इस कहानी में होने क्या वाला है। मतलब ये कहानी है, मतलब पोयम है लेकिन पोयम के रूप में एक कहानी है, ठीक है, तभी उसे बोला गया बैलेड। बोलूं? यस यस सर। सर। तो देखो इस कहानी में हमारे पास एक मालकिन है, ठीक है, और उसने 4 पेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। मालकिन का नाम है बेलिंदा, तो बेलिंदा क्या हो गई? ऑनर, ठीक है। उसने 4 पेट्स रखे हुए हैं। एक का नाम है इंक, एक का नाम है ब्लिंक, एक का नाम है मस्टर्ड, मस्टर्ड है, और एक का नाम है कस्टर्ड। कस्टर्ड, ठीक है। और कस्टर्ड जो है वो हमारा मेजर प्रोटैगनिस्ट है, जो ड्रैगन है, ठीक है। कस्टर्ड जो है वो एक ड्रैगन है, मस्टर्ड एक डॉग है, इंक क्या है? इंक और ब्लिंक क्या है? कैट, और उसमें से लो भैया, अबे जिन्होंने पढ़ी हुई है वो तो किटन बोलो। इंक है और माउस ब्लिंक है। हाँ माउस ठीक है और जी, वो डॉग है। चलो। तो ये हमारे पास ये टोटल प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है। और बेलिंदा जो है वो इन चारों से प्यार तो करती है, पर ये सब लोग मिलके बहुत ज्यादा टीज करते हैं कस्टर्ड को, कस्टर्ड के, हाँ। ठीक है। क्योंकि जो ये बाकी हैं कैट, माउस और डॉग, ये अपने आप को बहुत ज्यादा शेर बनते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा ऐसे शो करते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, ये है वो है, अपनी मालकिन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी कोई परेशानी आए ये वो। लेकिन जो कस्टर्ड है उसके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि अगर हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जज करें, जो कि पोएम में आएगा भी, तो हमें ये पता लगेगा कि कस्टर्ड बहुत ही स्ट्रांग है, दिखने में भी पावरफुल भी है, उस वो मतलब ड्रैगन है, ठीक है। और बाकी ये जो चूहा, बिल्ली और कुत्ता है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाते हैं कि हमारे से ताकतवर कोई भी नहीं है, ठीक है, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं ये हूं मैं वो हूं, ठीक है। लेकिन जब ये तो पोएम का पहला पार्ट हो गया कि ये सब इसे बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं, कस्टर्ड को ऐसे शो किया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा जो है टिमिड है, बहुत ही कोवर्ड है, बहुत ज्यादा इस तरीके से। लेकिन जब रियल परीक्षा की घड़ी आती है, जब रियल में इनके ऊपर प्रॉब्लम Incident आती है, होता है जब रियल में इनके घर में एक पायरेट आ जाता है, एक चोर आ जाता है, एक डाकू टाइप इंसान आ जाता है, तो ये सब लोग अपनी ऑनर को मरने के लिए छोड़ के भाग जाते हैं। और रियलिटी में वो इंसान इसकी जान बचाता है जिसको शुरू से ये बहुत ही नेग्लेक्ट करती आई है, और इसने उसे ऐसी नजरों से देखा है कि इसके बस की कुछ नहीं है, ठीक है। एंड में वही काम आया। तो यहां से हमारे पास थीम आता है कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, कि वो लोग शो तो बहुत कर रहे थे कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, हम अपनी बहुत लॉयल हैं और हम अपनी मालकिन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब रियल में प्रॉब्लम का टाइम आया तो दे वर दी वंस जिन्होंने उसकी रियल में हेल्प करी। वो कस्टर्ड ने उसकी रियल में हेल्प करी, ठीक है, वो सब तो भाग गए, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे को अब देखो ये तो एक आयरनी वाली बात हो गई। आयरनी का मतलब सबको याद है? दक्ष बताना। बता रहा हूँ सर, एक मिनट। माधवी आप बता दो चलो। जो पोयम को पढ़ के लगे कि वो होगा लेकिन उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाए। अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि डॉक्टर गंजू बालों के डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर गंजू बालों के डॉक्टर हैं। तो जैसे ही मैंने बोला डॉक्टर गंजू, तो तुम समझ जाओगे किसी का भी डॉक्टर होगा, बालों का तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि मैरिज काउंसलर जो लोगों की शादियां करवाता है, उसका अपना डाइवोर्स हो गया, ठीक है। तो ये भी एक आयरॉनिकल बात है ना कि भाई ये क्या चल रहा है। अरे बोलो हाँ ना। यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलो। तो अब हमारे को पहली आयरॉनिकल सिचुएशन तो ये आई कि वो सब भाग गए जो अपने आप को बहुत ज्यादा शेर बन रहे थे, बहुत ज्यादा ब्रेव बन रहे थे, और इसने ये किया। लेकिन अब एक और आयरॉनिकल टर्न आएगा एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोयम, कि जब वो डाकू चला जाएगा और वो सब लोग जो है बच जाएंगे, वो उसको मार देगा, कस्टर्ड जो है मार देगा उस पायरेट को, तो फिर से ये जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है ना, ये अपनी मालकिन के पास आके फिर से बोस्ट करने लगेंगे कि अरे वो तो मैं ना घबरा गया था, वो तो मैं ना कंफ्यूज हो गया था, वो तो मैं ना डर गया था, वरना मैं तो जितनी बहादुरी से इसने उसे मारा है ना, मैं तो इससे भी ज्यादा बहादुरी से उसे मारता, ऐसा वो बोलेंगे। और बेलिंदा बेवकूफ की बच्ची, क्या
बेवकूफ की बच्ची। हाँ। बेलिंदा बेवकूफ की बच्ची उनकी बात को मान भी जाएगी। अभी अभी उसने लाइव एग्जांपल देखा है कि मुसीबत के समय में कस्टर्ड मेरे काम आया, और वो फिर से यही कह रही है कि हाँ ये ना डर गए होंगे, वरना तो कस्टर्ड में इतना कुछ दम नहीं है, यही है समझदार, वो यही है ब्रेव। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कई बार हमारी लाइफ में बड़े सारे अनविलिंग राइवल्स होते हैं। ठीक है, अनविलिंग राइवल्स का क्या मतलब है, जो कि तुम्हारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। ठीक है, उन लोगों से तुम्हारे को खुद से ही बचना होगा थ्रू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर तुम उनके अप्रूवल का वेट करते रहोगे तो वो जीवन भर तुम्हें डीमोटिवेटेड ही रखेंगे, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी स्पार्क हो, कितना भी टैलेंट हो। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। सर। ठीक है, तो Yes, एक sir. लाइन लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। योर मेरिट, MERIT, योर मेरिट एंड रियल वैल्यू, योर मेरिट एंड रियल वैल्यू will always be ignored, will always be ignored सर वो But- आपकी एक बार आवाज कट हो गई थी बीच में, Your- वैल्यू के बाद क्या थी? your merit and real Will always value, be ignored. your merit and real value will always be ignored by your unwilling rivals, full stop। ठीक है, बात समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, एक और लाइन लिख लो इसी के नीचे। लाइन क्या, फ्रेज है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सुना हुआ है ये? Yes, sir. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अरे अनवी, मतलब बताना इसका। सर बार्किंग डॉग्स का मतलब तो पता है, सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है, अंडरलाइन करके लिखो, रेयरली। ओके सर मतलब कुत्ते सिर्फ भौंकते काटते नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुत्ते सिर्फ भौंकते काटते नहीं है। ऐसा है कि जो कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं वो कम ही काटते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी, हमारे पास ऐसा एक फ्रेज है ओके कि सर। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। सुना हुआ है? यस सर। हाँ, कि जो ज्यादा शोर मचाते हैं ना कि मतलब बहुत बिजली कड़क रही है, ये वो बारिश करके नहीं जाते। और यहाँ पे ये चीज किनके लिए यूज हो रही है? इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड के लिए। ठीक है, कि वो भी बहुत ज्यादा बार्क कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहे थे ना अपनी बहादुरी को, अपनी ब्रेवरी को। ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने Yes, sir. रियल में, जब सही में परीक्षा का समय आया, तो क्या उन्होंने वो प्रूव कर पाए अपनी लॉयल्टी को? नहीं सर। No, sir. नहीं कर पाए। ठीक है, बल्कि दे रैन अवे। ठीक है जी। अब इस पोएम के अंदर तुम लोगों को, जब अभी हम पूरी पोएम पढ़ेंगे तो तुम लोगों को अपनी पूरी पेंसिल साथ में लेके चलनी है बुक में, क्योंकि बहुत ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और मैं तुम्हारे को बुक में ही मार्क करवाता